अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 नवंबर बरोज मंगल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जी मौजूद है और आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला की जानब से याह्या खान को खत लिखा गया है, उस खत ने झंझोड़ कर रख दिया है। यानी जिसे कहते हैं ना, गिरेबान से पकड़ कर झंझोड़ना, वो वाली कोशिश आज जस्टिस अतर मिनल्ला की जानब से की गई है। अगरचे इससे पहले कोई 40 के करीब खत आ चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जमीर झंझोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तो जिसे वो अतर मिनल्ला ने जिसे कहते हैं घसीटना, वो घसीटने वाला काम किया है। क्या उसके बावजूद याह्या खान जागेंगे या नहीं जागेंगे, और कौन कौन से इस खत के अंदर इंकशाफात किए गए हैं, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। कौन से जज का इस्तीफा आ रहा है, किन जजों को फारिग किया जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर टाउट की जानब से एक खबर दी गई है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, और हैरान कुन तौर पे उसमें महमूद खान अचकज़ई नहीं थे। यानी इतने अहम दिन चल रहे हैं। सेनेट से तरमीम पास हो चुकी है 64 वोटों से, आज कौमी असम्बली से हो जाएगी। अस्तशना की बातें चल रही हैं कोहिस्तानी साहब, और देखें, अंदाज़ा करें, ये जो मेरे पीछे लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, इनको ट्रैफिक के चालान से अस्तशना नहीं है। इनकी जेब में शायद 500 भी ना हो, लेकिन 2000 का चालान होगा। मुझे और आपको बिजली के बिलों से अस्तशना नहीं है। छोटे छोटे जो बेचारे जुर्म कर बैठते हैं, जेलों में बैठे हुए हैं, गल सड़ रहे हैं, उनको सजा से अस्तशना नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। किसी को कोई रोटी के लिए पैसे ना हो और वो रोटी किसी से छीन के खा ले तो सारी उम्र के लिए उसको जेल काटनी पड़ती है। उसको उससे अस्तशना नहीं है। कौम का बेड़ा गर्क हो चुका है और महमूद खान अचकज़ई, यानी अभी से ऐसी नींद आई हुई है। हालांकि खान ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आई। इस हवाले से बात करनी है। अडियाला से क्या खबरें आ रही हैं, इस हवाले से भी बात करनी है। आपसे गुजारिश है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले जो खत आया है जस अतर मिनल्ला का, बड़ी कोशिश की है उन्होंने जगाने की, और जिसे मैं तो कहता हूं कि उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया है। अगरचे हक तब अदा होगा कि जब ये जज इस बिल्डिंग से निकले और इस रेड जोन पर, इशारे दस्तूर पर मार्च करें और कौम से कहें कि हमने इस्तीफे दे दिए या नहीं दिए, या हम निकल आए भाई, हमने किसी चीज की परवाह नहीं करी, आप भी दमादम मस्क अंदर करें। असल तब होगा, खतों से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये खत के बारे में क्या कहा गया इस खत में, जरा बताएं। एक तो फैसल तारिड़ साहब, कल से हमने देखा कि बहुत सारे खतूत आ रहे हैं जी, ताकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या अफरीदी साहब का ज़मीर जाग सके, लेकिन ज़मीर अब तक नहीं जागा। आज सुबह एक धुआंधार खत आया और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज है जनाब अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने एक ख़त लिखा है और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खत, अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, ज़बरदस्त खत उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में ज़्यादातर ताकतवरों के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ खड़ी नहीं रही, ये उन्होंने लिखा। अच्छा, हाँ, और उन्होंने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिये की एक बहुत बड़ी गलती थी जिसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ इसी सिलसिले की कड़ियाँ थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के साथ आज कुछ जो भी हो रहा है वो इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। ये जो है वो आज उन्होंने अपने खत में लिखा। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये धुआंधार खत था। और इसके अलावा नहीं, ये थोड़ी इस बात पे जरा रोशनी डाले ना जी, आखिर जो फिक्रा है जी, जस अतर मिनल्ला के, ये आपने पैरा पढ़ा, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो जबर हो रहा है, जी, जबर का है ना, जी, जी, जो जबर हो रहा है, यानी जुल्म उन्होंने करार दिया जो खान के साथ हो रहा है, ये भी उसी तरह से 2 नंबरी है। यानी आज जस अतर मिनल्ला, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज ने खान को क्लीन चिट दे दी है, खान को सुरखरू कर दिया है, और ये एक किस्म का फैसला अपना एक रोल अदा कर दिया। देखिए, हम भी ये कहते हैं, खत के अब बारे से आपको मजीद भी इंकशाफात है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस थे, उन्होंने अपना रोल अदा किया। उन्होंने कहा हम मेरिट पे फैसले देंगे, ठीक है। आज भी पूरी कौम उनकी इज्जत करती। इसी तरह जस्टिस अतर मिनल्ला का जो खत है, इसमें मजीद इंकशाफात है। अतर मिनल्ला साहब ने लिखा
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उस पर आवाम का एतमाद था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लोग एतमाद करते थे, ठीक है। बहादुर जजेस के खत और उनके एतराफात आज सुप्रीम कोर्ट की जमीन पर एक बोझ बन चुके हैं, ये उन्होंने लिखा, ठीक है। हम सब हकीकत जानते हैं, मगर बात सिर्फ चाय खानों की सरगोशियों तक महदूद रह गई। मतलब सिर्फ सरगोशी आपने कान में आके इस तरह कर लिया, ये हो गया, ये फलां हो गया, उसके ऊपर अमली तौर पर कोई काम नहीं किया। ये कह रहे हैं जनाब जस्टिस अतहर मनुल्लाह साहब। और उन्होंने ये भी कहा कि बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं बल्कि सबके सामने एक खुली हकीकत है। ये जनाब बैरूनी कौन सी मुदाखलत, इसराइल की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं? जनाब आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट के लिए। उन्होंने कहा था कि जो इदारे हैं वो बाकायदा तौर पर उनके जो केसेस है उनमें मुदाखलत करते हैं, तो ये भी शायद उसकी बात कर रहे हैं जी। जो जिस सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है और जो झुकने से इनकार करता है उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल किया जाता है। ये जनाब जस्टिस अतहर मनुल्लाह साहब खत में लिख रहे हैं, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि अदले की बका सच्चाई खुद एहतसाबी और अपनी गलतियों को तस्लीम करने में है। अदले की बका वो कहता है इस चीज़ में है कि हम अपनी गलतियों को भी तस्लीम करें, हमारे अंदर भी जो कमियां हैं उसको हम तस्लीम करें। जनाब जस्टिस अतहर मनुल्लाह साहब ये बात कह रहे हैं और ये एक धुआंधार खत उन्होंने लिखा है। कल से हमने देखा जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत लिखा, उससे पहले फैसल सिद्दीकी और सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक रिटायर्ड जजेस है और इसके साथ साथ जो सीनियर वकला है उन्होंने एक खत लिखा कि शायद ज़मीर जागे। लोग ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली से पास होने से पहले शायद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जाग जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता फैसल तारड़ साहब के वो जाग सवाल ही पैदा होता, वो घोड़ों के साथ खेल रहे होंगे और जाहिर है यही इस मुल्क का अलमिया है। अच्छा, जस्टिस अतहर मनुल्लाह का खत इसलिए भी है कि उन्होंने देखिए बेनकाब कर दिया, उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने बताया कि अदलिया अवामी एतमाद खो चुकी है। उन्होंने कहा भाई ये जो हम अदलिया वाले हैं ना, हम जो जज हैं, कोई हम पे एतमाद नहीं करता, कोई हम पे हमारे पास नहीं आना चाहता, अदारे खौफ ज़दा है। और उन्होंने बता दिया भुट्टो के खिलाफ भी एस्टैब्लिशमेंट थी, अदलिया इस्तेमाल हुई, इमरान खान के खिलाफ भी अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या, उसके बाद वो खबर आपने बतानी है कौन से 4 जज और वो एक जज के इस्तीफे वाली जो अंसार अब्बास साहब दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं जरा बता लूँ, एक तो अडियाला में आज मुलाकातों का दिन है और आज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की अदालत के अंदर केस लगा हुआ था कि वो जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही इजाज़त के बावजूद। और सलमान राजा साहब आज गए, उन्होंने कहा कि आपके हुक्म के बावजूद एक SHO है एजाज साहब, वो मुलाकात नहीं करने देते, तो आप नोटिस जारी करें, आप उनको ज़रा तलब करें, आप उनको ज़रा बुलाएं या उनको करें। तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा नहीं, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, उनको नहीं बुलाने, मैंने नहीं उन्हें बुलाना, इतना खौफ है। ना कोई तारीख दी ना उनको बुलाया, उनका हम उनको नोटिस कर देते हैं, उनको देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं। और जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ना, जो सलमान अकरम राजा साहब की जान से, उन्होंने कहा मैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हूँ, वहाँ जजों के सर झुके हुए थे। अंदाजा कर लें, हम तो जजों को देखते रहते हैं ना, अदालतों में जाते हैं, ऐसे उनका अमला लोग ऐसे सर झुका खड़े होते हैं जजों के सामने, सर झुका के उनके सामने खड़े होते हैं। और आज उन्हीं, ये कोई जज साहब तो नहीं जा रहे जी? अच्छा, कोई जज साहब नहीं, अच्छा इनका भी सर झुका होगा। अच्छा, जजों के सर झुके हुए थे, ये वो कह रहे हैं। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी कहा कि कौम को उठना होगा, अब निकलना होगा, इनके इरादे बड़े खतरनाक हैं, ये मुल्क इन्होंने पहले तोड़ा था। ख्याल में वही पुरानी बात है जी, कोई अमली तौर पे कुछ नहीं है। वही जो वीडियो के शुरू में कहा कि अवाम को दोस्त तशना है किसी चीज से नहीं, अवाम मर रही है और ये सिर्फ बातें, 15 मिनट की खामोशी इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को नहीं मानता, यहाँ तक बातें हैं। आप जरा अंसार अब्बासी वाली खबर रखें, ना मानो हम मनवा लेंगे। अंसार अब्बासी की खबर जो है कि 4 जज इस्तीफा देने जा रहे हैं, 4 जजों को फारिग किया जा रहा है, एक जज, ये क्या खबर है? एक जज इस्तीफा देने जा रहा है, 4 को फारिग किया जा रहा है, ये क्या खबर है? जी देखो, ये अंसार अब्बासी साहब की आज की खबर है और वो खबरें देते हैं और वो खबर फिर ठीक भी हो जाती है और उसके बाद खबरें कहाँ से आती है इस चीज़ का भी हमें भी पता है और आपको भी इल्म होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो खुद मालूम करें, हम नहीं बता सकते आपको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कहाँ किस साइड पे है। अंसार अब्बासी साहब ने आज दी न्यूज़ में कालम जो है उन्होंने खबर दी है,
वो ये कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के 2 हफ्तों के अंदर ही हाई कोर्ट के 4 जजेस का तबादला मुतवक्का है। ये जनाब अंसार अब्बासी साहब कहते अब हैं। जब ये हो जाएगा तो फिर वही आपकी बात अब्बासी साहब कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो खबर मैंने दी थी वो ठीक साबित हुई। तो जनाब उसके बाद वो लिखते हैं कि नई तरमीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार देती है कि वो हाई कोर्ट के जजों का बैनुल सूबाई तबादला उनकी रजामंदी के बगैर भी कर सके। बलूचिस्तान फेंक दो। ठीक है, जराये के मुताबिक फहरिस्त में शामिल एक जज ये इरादा रखते हैं कि पेंशन की अहलियत के लिए कम अज कम 5 साल सर्विस मुकम्मल करते ही वो ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। समझ गए? देखें इनका अंदाजा, इनका देखें अंसार अब्बासी साहब की वारदात आप देखें, जज को डिसग्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो असल में जिनकी 5 पेंशन के लिए 5 साल की अगर आपने जजी की और जज 5 साल के लिए रहे हो तो आप रिटायर कबल अज वक्त ले लेते हैं ना, रिटायरमेंट भी या इस्तीफा देते हैं तो आप वो पेंशन मिलती है। ये डिसग्रेस कर रहे हैं कि अगर कोई जज इस्तीफा देगा तो वो गैरत से या वो जमीर की आवाज पर या वो ताकतवरों के खिलाफ खड़े होने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसको पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी वैसे भी, तो वो कहेगा ठीक है बजाय इसके कि बलोचिस्तान जाया जाए, बजाय इस तक। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज है, अब इन कालम में लोग भी समझ गए हैं इस तरह की चीजें मेंशन करने से कोई फायदा होना ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि अंसार अब्बासी कह रहे उनके ज़राए ने उनको बताया है, उनकी ज़राए ने उनको बताया कि पीपल पार्टी ने यकीन दहानी कराई है कि ये मखसूस जज पेंशन के एल होते ही ओहदा छोड़ देंगे। ताहम ज़राए का, उनके ज़राए का, मेरे नहीं, उनके ज़राए का कहना है कि हाई कोर्ट 5 जजेस के नाम जाहिर करना फिलहाल कबल वक्त होगा, क्योंकि इस हवाले से ताहाल कुछ भी तहरीरी नहीं है। 5 जज कौन से, जरा आपको जुबानी नाम याद आते हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस समन रिवर, जस्टिस बाबर सत्तार, और कौन है? जस्टिस मोहसिन जस्टिस मोहसिन कियानी। ये कह रहे हैं नाम जाहिर नहीं करना, और इनके जो है डोगर साहब इस्तीफा देंगे, समरू साहब इस्तीफा देंगे, और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज इस्तीफा देंगे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस्तीफा देंगे, जिनकी आज जुर्रत नहीं हो रही थी कि अडयाला के उनके हुक्म के पैरों के नीचे रोंदा गया उस पर अमल दरामद करा सके। ये कैसे सहाफी या किस तरह के लोग हैं, कहां से उठ के आ जाते हैं, नाम जाहिर नहीं कर सकते। अजीब बकवास है यार। हाँ नाम जाहिर नहीं कर सकते, हम नाम जाहिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। वही 5 जजेस है, ठीक है, जिन्होंने गैरत का मुजाहरा किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खत लिखा, उसके बाद वो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए, उन्होंने केस किया, उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पे आके जंग लड़ी, ठीक है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शायद आने वाले दिनों में कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आए जजेस के हवाले से, लेकिन अभी कंफर्म नहीं, कुछ लोग कहते हैं ये चीज़, ठीक है। मैंने ज़राए का बताया आपको, ये मेरी ज़राए थी, ये अंसार अब्बासी साहब की नहीं थी। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। वो कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार होगा कि वो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिस साहिबान से मशावरत के बाद किसी भी हाई कोर्ट के जज का मुल्क के किसी भी हिस्से में तबादला कर सके, तो वो तो जाहिर सी बात है। और जुडिशल कमीशन में जनाब ये कह रहा है कि एक और यकीन दहानी और एक उनको बड़ा फायदा यह है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल नहीं होंगे, तो जिससे उनको कमीशन में मजीद उनकी मजबूती होगी, ठीक है। जुडिशल कमीशन वही है जो जजेस को तैनात करता है, जो जजेस के तबादले अभी इस तरमीम के बाद करेगा, ठीक है। इससे पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही आईनी बेंच के जो जजेस है उनको लगाया, आईनी बेंच के जो इसका सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे वो है चीफ जस्टिस, उसको तैनात किया, ठीक है। ये जो वही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसमें आप ये कह सकते हैं पीटीआई से बैरिस्टर गौहर और अली जफर साहब भी है, जी जी, ऐसा है या नहीं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि उसके पास इख्तियार होगा तो वो कहीं पे भी भेज देंगे, किसी भी मुल्क के किसी कोने में, जहां चाहे मर्जी भेज दे। वो इसके अलावा अपनी खबर में लिख रहे हैं कि इसी दौरान स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुशावरत के नतीजे में मौजूदा वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकरीर पर इत्तेफाक राय पैदा हो गया है। ये जी, ये बड़ी खबर है। ये इसने बीच में ये एक और खबर दी, और ये पहले से तय था, ये पहले से हम आपको बता रहे थे कि यही होगा और वही हो रहा है, ठीक है। बस छोड़े इनको इसके मुताबिक एक मिनट में आपको वो जो जजेस इन्होंने नाम लिए हैं कि कौन कौन से आईनी अदालत के जजेस होंगे, वो तो नाम वो नाम कल हमने रख दिए। छोड़े इनको, लोग यार मैं पता है आपको क्या बताऊं, ये लोग कमेंट्स भी कर देंगे जो देख रहे हैं अभी यहाँ तक, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है अंसार अब्बासी या आगे पीछे इन कहानियों के अंदर। खबर में इंटरेस्ट है ना, जो खबर ये देते हैं वो ठीक होती है, आगे क्या होने वाला है
क्योंकि खबर इनकी जो होती है वो सीधी सी बात है, जो खबर इनके पास जहाँ से आती है, हाँ, वो खबर ठीक होती है, हम वो खबर बता रहे हैं। उन्होंने जो इंकिशाफ इससे पहले किया 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वो ठीक हो गए, तो अब ये 27वीं तरमीम में कह रहे हैं आईनी अदालत में कौन कौन होगा जी, वो कह रहे हैं आईनी अदालत के सरबराह कौन होंगे, क्या क्या होगा, किस तरह जजेस को ट्रांसफर करके बलोचिस्तान, खैबर पुख्तनख्वा और मुख्तलिफ जगहों पे भेजा जाएगा, वही बात हम कर रहे हैं। ठीक है, बंदे से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन खबर जो है वो तो वही है जो ठीक है, जाहिर सी बात उन्होंने दी हुई बंदे है। से भी, बंदे को भी छोड़ें, बंदे से इख्तलाफ, बंदे की खबर से भी हमें इख्तलाफ है, बंदे को जहां से खबर आती है उस जगह से भी हमें इख्तलाफ है कि उनको आइन को कंट्रोल में लेना नहीं चाहिए। इंडिया ने जो कल नई दिल्ली धमाका हुआ था, रात को आपको रिपोर्ट किया था कि अब उन्होंने बाकायदा उसे टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया। हालांकि वो बताया गया था सिलेंडर धमाका है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी का हमला है, और इधर से रात को ही कह दिया गया था कि पाक फौज भी अलर्ट रहे। तो लिहाजा जब मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, पाक भारत जंग का खतरा किसी वक्त भी जो है वो बढ़ सकता है। उधर से अफगान तालिबान के साथ भी एक जंग का सिलसिला चला हुआ है। मुल्क के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अब ये जो अदालतें जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी कानून नाम की, आइन नाम की बज़ाहिर कोई चीज़ नहीं बची हुई। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे अडियाला जेल से भी, यहाँ से भी, और मेरी बात जी करें जल्दी। भाईजान, सिर्फ फैसल तारड़ साहब को सब्सक्राइब नहीं करना है, कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन साथ में अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी है, डिस्क्रिप्शन में ये साहब लिंक दे देंगे, तो भाईजान जाओ और फटाफट सब्सक्राइब करो अताउर रहमान कोहिस्तानी। आप सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, तो ये बड़ी मेहरबानी होगी। चलें, थैंक यू। और मुझे ट्विटर पर जरूर जाके, आप ट्विटर पर ये जो एक्स है उस पर जरूर फॉलो कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।